Assalamualaikum, this is me दुआ मिर्ज़ा एंड आई एम यंगेस्ट फीमेल क्राइम रिपोर्टर। क्राइम बीट हमेशा से बहुत चैलेंजिंग रही है और लड़कियों को समझा जाता है कि लड़कियां इसमें नहीं आ सकती, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं तो फिर हर फील्ड एक जैसी है। और मोस्टली ये कहा जाता है कि ख़वातीन कल्चर बीट कर लें, फैशन बीट कर लें, सॉफ्ट बीट कर लें, लेकिन द डे आई डिसाइडेड टू जॉइन जर्नलिज्म उसी दिन मैंने सोचा था कि मैं क्राइम बीट करूँगी। खैर इट वॉज सच चैलेंजिंग सीन। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया से स्टार्ट लिया, सिटी 42 से मेरा स्टार्ट था। उसके बाद आई वेंट टू इस्लामाबाद इन 24 न्यूज़, फिर पब्लिक न्यूज़, फिर GTV और देन 92 न्यूज़। और 92 न्यूज़ चूँकि एक बड़ा चैनल तस्वुर किया जाता है और उसमें काम करते हुए आई डिसाइडेड कि मुझे सोशल मीडिया पर जंप कर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा यू टर्न था मेरी लाइफ का। बिकॉज़ मैंने एक काशाना स्कैंडल ब्रेक किया था जो कि यतीम खाने का स्कैंडल था, और 1 महीना मैंने उस पर फॉलोअप दिया डेली। 2 गवाहान बच्चियां जो थीं वो भी ड्यूरिंग द स्कैंडल कवरेज वो मर गई। लेकिन अचानक मुझे ये कॉल आई है कि कल से हम ये कवर नहीं करेंगे बिकॉज़ डील हो गई ना ऊपर। तो उस दिन मैंने सोचा कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिसको हम कवर करते हैं, वो ब्रेकिंग स्टोरी की जीनत बनती हैं, और फिर चूँकि TV पर इतना मार्जिन नहीं होता कि हम उसके मेच्योर होने का वेट करें स्टोरी के, तो वो डेड हो जाती है स्टोरी। देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन डिजिटल मीडिया और फिर डेली पाकिस्तान ज्वाइन किया एंड इट्स बीन लाइक 1.5 ईयर कि आई बीन वर्किंग विद देम, और अभी भी एज अ क्राइम रिपोर्टर ही जॉब कर रही हूँ। मैं अपने आप को कभी भी एंकर पर्सन नहीं कहना चाहती बिकॉज बीइंग अ रिपोर्टर इज़ अ रोमांस ऑफ जर्नलिज्म, और बहुत मज़ा आता है व्हेन यू गो ऑन फील्ड, यू एक्चुअली एक्सपीरियंस के फील्ड में क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और आप उसको जब उस जगह पर जाकर कवर कर रहे होते हैं तब उस चीज़ के साथ आपका कनेक्शन बहुत बिल्ड हो जाता है। अगर बात करें तो चैलेंजेस की, तो चूँकि आई हैव बीन राइडिंग बाइक सिंस लाइक 2017, तो बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म का भी शिकार रही, क्योंकि 2017 में इतना ट्रेंड नहीं था जितना 2021 में है, और अभी भी एक्सेप्टेंस तो है लेकिन एप्रिसिएशन नहीं है। हम शायद कहीं जाती हुई लड़की को देख के कहते हैं देखो वो लड़की बाइक चला रही है, लेकिन हम अपनी बहन को बाइक चलाना अलाउ स्टिल अभी नहीं करते। तो मैंने भी बाइक सीखने से बाइक चलाने तक और फिर उसको फील्ड में यूज़ करने तक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है जब बहुत सारी ख़वातीन मुझे कहती हैं कि हमने अपनी बच्ची को बाइक चलाना इसलिए सिखाया है क्योंकि आप भी तो चलाती हैं, एंड वी आर लाइक वेरी मच अवेयर कि अगर आप चला सकती हैं तो हमारी बेटी भी चला सकती है। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी द एम्बेसडर ऑफ पीस एंड एम्बेसडर फॉर वुमेन टू इन्जॉय देयर इक्वल राइट्स। मैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की कभी भी बात नहीं करती, और मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब आप फिर चलते हैं और आप मेहनत करते हैं तो अ डे कम्स जब आप इन एक्चुअल जो भी आपने फील्ड चूज़ किया उसमें एक्सेल करते हैं। और मैंने ड्यूरिंग ऑल द थिंग्स बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हासिल की। इमरान जब मैंने स्विच किया 92 से डेली पाकिस्तान, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि नहीं अब आपका करियर ख़त्म हो गया है, क्योंकि आई वॉज अ सीरियस जर्नलिस्ट, और डिजिटल मीडिया पे आपको पता है कि वो ह्यूमर का कंटेंट चलता है, तो मुझे क्राइम बीट ही करनी थी, क्राइम स्टोरी ही करनी थी। और फिर मेरे जहन में एक मकसद ये था कि एथिकल जर्नलिज्म मैक्सिमम कोशिश करनी है कि मिर्च मसाले के बगैर ख़बर की जाए। तो उसके लिए बड़ा चैलेंज ये भी था कि डिजिटल मीडिया पे ऐसा कंटेंट नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है थंबनेल्स का दौर है और कैसा कैसा हम कंटेंट देखते हैं। लेकिन जब वो स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हो पाएगा। फिर लेकिन रिस्क लिया और अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की और बड़ा करम ये हुआ कि वज़ीर आज़म ने जब 10 यूट्यूबर्स को बुलाया तो डेली पाकिस्तान हैज़ चूज़न मी टू सेंड देयर, और फिर मैंने इमरान खान से बराह रास्त सवाल भी किए और फिर सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो सवाल चले। तो इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ। बाकी आई वांट टू से ऑल द गर्ल्स कि प्लीज़ ये मत सोचें कि डिफरेंट बनना है, वो करें जो आप इन एक्चुअल करना चाहते हैं। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, इस फील्ड में लड़कियाँ नहीं हैं। मैंने ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि इस फील्ड में लड़कियाँ नहीं हैं, मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने ये करना था। हम सम टाइम ऐसा करते हैं कि डिफरेंट करने की ख्वाहिश में या डिफरेंट करने के हुसूल के लिए ये भूल जाते हैं कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या था। बिकॉज व्हेन पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन इट्स द बेस्ट फीलिंग एवर, आप थकते नहीं हैं, सबसे बड़ा मार्जिन इसमें ये होता है। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, स्टिल इन्जॉय कर रही हूँ। सोसाइटी प्रेशर हमेशा से रहा है, और अब जब भी ऐसा लगता है कि शायद अब मैं हिम्मत हार रही हूँ तो बहुत सारे फीडबैक ऐसे आना शुरू हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से शायद, कि फिर लगता है नहीं यार एक रात है उसके बाद दोबारा सुबह आनी है।
तो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस फील्ड. आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू, either girls or boys, to join this field. It's a very good field, but if you are passionate, because journalism is not a job of 9 to 5, it's a lifestyle. अगर आप इसको एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं तब इस फील्ड में आए, अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, चूज समथिंग एल्स. और क्राइम में अगर लड़कियों ने आना है तो उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें वुमेन कार्ड नहीं चलता. इट्स नॉट अबाउट मैं खून कैसे देखूंगी. व्हेन यू जंप इनटू द फील्ड तो आप उस फील्ड में आ गए और फिर यू आर अ रिपोर्टर, यू हैव नो जेंडर, यू आर नो मोर अ गर्ल. और फिर बहुत सारी खवातीन जब ऐसी हरकतें करती हैं तो वो हम जैसे लोगों को भी बदनाम कर रही होती हैं, क्योंकि हम फिर फेयर रहते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हम रिपोर्टर हैं तो रिपोर्टर की तरह ही रिपोर्टिंग करनी है. तो इसमें कोई एज नहीं मिलता, बल्कि आपको अक्सर दुख ये होता होगा कि व्हेन यू आर सो रफ एंड टफ तो आपको छुट्टी नहीं मिलती, व्हेन यू आर सो रफ एंड टफ तो आपको जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, फिर लीव नहीं मिलती, फिर आप पे कोई मेहरबानी नहीं होती, आपकी आंख भी डकैती की कॉल से खुलती है, आप मर्डर की कॉल सुनकर ही सोते हैं. तो इट्स ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ लाइफ स्टाइल. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो मच सेटिस्फाइड बिकॉज आई वांटेड टू बी अ क्राइम रिपोर्टर. मेरा आइडियल कौन है? मेरा कोई आइडियल है. हाँ, जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो आई एम सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम एवरी लेडी हु फाइट फॉर देयर डिसीजंस. हर वो खातून जिसके साथ कोई भी ज़्यादती होती है और वो अपना केस परसू करती है, वो औरत मेरी इंस्पिरेशन होती है. और शायद इन्हीं ख़वातीन की वजह से, इन्हीं लड़कों की वजह से, इन्हीं बच्चों की वजह से जो अपने साथ होने वाली ज़्यादती पर आवाज़ उठाते हैं, मैं आज क्राइम रिपोर्टर हूँ. तो मेरे आइडियल रोज़ बरोज़ चेंज होते हैं और यही मेरे आइडियल्स हैं जो मुझे एम्पावर करते हैं और मुझे पक्का रखते हैं इस बात पर कि येस, इफ़ दे आर स्टैंडिंग विद देयर डिसीजन तो मैंने भी इनकी आवाज़ बनना है.